अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज मैं जिस बारे में बात करने आई हूँ वो कई सालों से वो टॉपिक चुभता है और मैं उसके बारे में बात करना चाहती थी कई दिनों से, कई सालों से बल्कि। तो आज मैं उस बारे में बात करने वाली हूँ जो कि मेरा काफ़ी ज़्यादा इशू है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों की फैमिलीज़ कैसी हैं, आप किस सोसाइटी में रह रहे हो जहाँ पे आपको ये सारे इश्यूज़ फेस नहीं करने पड़ते। लेकिन जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, जिस फैमिली से मैं आती हूँ, वहाँ पे ये इशू बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो मैं इस वजह से यहाँ पे बात करने आई हूँ उस बारे में। देखो गाइस, कई सारे माँ बाप को लग रहा होता है कि वो अपनी बेटी को उसको पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है और उसको जस्ट खाना दे रहे हैं, तो उनको लग रहा होता है कि वो उसके साथ सच कर रहे हैं। नहीं है कि वो बात कर सके, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके या अपना किसी भी बात में ओपिनियन दे। उसकी इतनी भी वैल्यू नहीं है, जस्ट बिकॉज शी इज़ अ गर्ल, एंड ये उसने खुद चूज़ नहीं करा, ये अल्लाह ताला ने उसको बनाया। कॉमन इशू है जहाँ पे क्या नाम है, लड़की को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, उसकी वैल्यू ही नहीं होती या उसको कमतर से कमतर समझा जाता है। ये जस्ट उसके पास इतना भी फ्रीडम नहीं है कि वो खुल के जी पाए, खुद के हिसाब से ड्रेसिंग कर पाए या जो उसका ड्रीम है उसको फॉलो कर सके या उसके लिए कुछ कर सके। उसको इतना भी वो नहीं है। यहाँ पे ना जो फैमिली मेम्बर कमा के ला रहा होता है, मैन जो कमा के ला रहा होता है, तो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर टू उस औरत से जो घर का सारा मैनेज कर रही है, जो बच्चे भी पाल रही है, जो घर को भी संभाल रही है, जो घर को चला भी रही है, सब कुछ कर रही है। उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। उस मैन को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाती है क्योंकि वो कमा के ला रहा है। ठीक है, कमा के ला रहा है, लेकिन मैनेज कौन कर रहा है? बच्चे उसके कौन पाल रहा है? उसकी औरत पाल रही है। उसको क्यों नहीं वैल्यू दी जा रही? वो भी तो नाम है, वो भी तो काम कर रही है ना। उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। कितना वो सुबह उठ के खाना बना रही है, उसको भेज रही है, सब कुछ कर रही है, कपड़े धो रही है, उसके बच्चे को देख रही है, बच्चों को स्कूल भेज रही है। नहीं, उसका देखा ही नहीं जाता। क्यों? जस्ट बिकॉज शी इज़ अ वुमेन, शी इज़ अ गर्ल, दैट्स वाई। क्या शिट मेंटेलिटी है कि क्या नाम है, जो कमा के ला रहा है उसको ही वैल्यू दी जाएगी, जो क्या नाम है सारे घर के मैनेज वगैरह कर रहा है उसको वैल्यू नहीं दी जाएगी। काम तो दोनों ही कर रहे हैं, वो भी काम कर रही है, वो भी काम कर रहा है, लेकिन इम्पोर्टेंस जस्ट उसको मिल रही है जस्ट बिकॉज ही इज़ अ मैन। और मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर लड़की सिगरेट पी रही है तो अपना कैरेक्टर ख़राब कर रही है। अगर लड़का सिगरेट पी रहा है तो लंग्स ख़राब कर रहा है। लड़की पी रही है तो अपना कैरेक्टर ख़राब कर रही है। देखो, प्रॉब्लम यहाँ पे लड़का लड़की नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे सिगरेट है, लेकिन गलत कौन बन रही है? जस्ट लड़की। यहाँ पे जस्ट ये बात नहीं है कि इम्पोर्टेंस उसको दी जा रही है। मैं आपको एक दूसरी बात बताती हूँ। यहाँ पे लव मैरिज का हक भी जस्ट मैन को है। वो भले अपनी पसंद से शादी कर ले, क्योंकि वो लड़का है, वो कर सकता है। लड़की करेगी नहीं, लड़की की चॉइस हम करेंगे क्योंकि हम उसके माँ बाप हैं। लड़के के माँ बाप भी तो आप ही हो ना, लड़के की चॉइस भी आपको करनी चाहिए। नहीं, वो तो लड़का है, वो खुद करेगा। भाई, ये कैसी मेंटेलिटी है आप लोगों की? जाहिल से भी जाहिल है ये लोग। क्या इस बात का क्या लॉजिक बन रहा है? मैं यहाँ पे सोसाइटी या अपनी फैमिली को ब्लेम करने नहीं आई। मैं जस्ट ये बताने आई हूँ कि ये बातें मुझे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करती हैं और मैं इन बातों से ट्रिगर होती हूँ काफ़ी ज़्यादा। देखो, फ्यूचर जनरेशन हम ही हैं, आप लोग जो देख रहे हो, और मैं क्या नाम है, फ्यूचर जनरेशन हमें। ये जो लोग थे ये अब ख़त्म होने वाले हैं। फ्यूचर जनरेशन हमें मैं आप सब लोगों से ये चाहती हूँ कि आपने अपनी बेटियों के साथ ऐसा नहीं करना जैसा कई सारे माँ बाप करते हैं, जैसे क्या नाम है सोसाइटी करती है उनके साथ। आपने ऐसे नहीं करना, आपने उससे पूछना है, उसका ओपिनियन लेना है हर चीज़ पे। अगर आप उसका फैसला कर रहे हो तो उसको भी शामिल करो। उसकी ज़िंदगी का फैसला है, आपकी ज़िंदगी का नहीं है। उसने सफ़र करना है लास्ट में। कई सारे माँ बाप जस्ट लड़की की शादी करा देते हैं क्योंकि वो उनको अच्छा लग रहा होता है, भले उस लड़की को लगे या ना लगे। उसका ओपिनियन लेना ही नहीं है उन्होंने, उसकी कोई बात की वैल्यू ही नहीं है, उससे पूछना भी नहीं है, जस्ट उसका करवा देना है। उसके बाद वो लड़की अगर सफ़र करती है तब भी मरेगी भी वहीं पे,
जो भी होगा उसका जनाजा वनाजा भी होगा वहीं से होगा। उसने दोबारा आप ऐसी सोसाइटी है हमारे यहाँ, ऐसी मतलब क्या नाम है, इवन तो ये मेरे सामने हुआ हुआ है। मैं यहाँ सिंपैथी लेने नहीं आई। अगर किसी को लग रहा है कि मुझे उसकी सिंपैथी की ज़रूरत है तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने वो सारा ट्रॉमा, वो सारी जो प्रॉब्लम्स है, मैंने उनके साथ खुद ही डील करा है और मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग वुमेन हूँ और मुझे आप लोगों की सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने आई हूँ यहाँ पे। मुझे आप लोगों की सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। कमेंट्स में आकर ये मत बोलना कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ वैसा होता है, हम लड़कियों की इज्जत ज़्यादा करते हैं। हाँ मुझे पता है कई जगहों पे होता है ये सब, उनको भी प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन जिस फैमिली, जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ वहाँ पे ये सब नहीं होता है। आप लोग जस्ट ये करो कि मतलब आपकी भी माँ बहन होंगी, आपके भी बेटियां होंगी, तो आप जस्ट उनको भी प्रायोरिटी दो, उनको भी वैल्यू दो, उनसे भी बातें शेयर करो, उनसे पूछो कि वो उनके क्या ड्रीम्स हैं, उनकी क्या नाम है, जो भी वो चाहती है उसमें उसको करो, क्या नाम है, उसको दो कि वो भी कर सकती है वो चीज़। ऐसा नहीं है कि जस्ट आपका बेटा कर सकता है वो चीज़, वो बेटी नहीं कर सकती, नहीं वो भी कर सकती है, उसके अंदर भी पोटेंशियल है। जस्ट ये सारे मसले तो चलो साइड पे होते हैं, उसके बाद उसके करियर में भी उनको टांग अड़ानी होती है। वेल उनका बेटा तो उनसे क्या नाम है, उनके बगैर ही जो उसको चूज़ करना होता है वो कर लेता है, लेकिन लड़कियों को उनके वहाँ पे भी उनकी सुननी पड़ती है क्योंकि वो लड़की है। अगर किसी को एक्टिंग में जाना है या किसी को एक्टर बनना है या जैसे सोशल मीडिया पे आना है और अपनी अपीयरेंस के साथ कुछ करना है, वो उसका जो स्ट्रीम है, तब भी उसके मामले में कई सारे सोशल मेंबर, सोसाइटी उसको बताएगी कि ये भी गलत है। वेल अभी राइट नाउ मैं कर रही हूँ तो उधर भी मैं कई सारे इश्यूज फेस कर रही हूँ अभी भी, क्या नाम है, इन माई फैमिली। बट वहीं पे यहाँ लड़के भी कई सारे इस फील्ड में, लाइक मैं तो यूट्यूब पे करती हूँ, वो टिकटॉक पे अपलोड करते हैं, जैसे टिकटॉक वगैरह बनाते हैं, तो उनको वहाँ पे कोई नहीं कुछ बोल रहा कि वो टिकटॉक वगैरह बना रहे हैं, क्या नाम है, वो सब कर रहे हैं, तो उनको कोई नहीं कुछ बोलता। जैसे ही मैंने अभी ये स्टार्ट करा है तो मुझे इतने सारे इश्यूज फेस करने पड़े हैं, मैं आपको नहीं बता सकती वो सब कुछ, लेकिन क्या शिट मेंटेलिटी है। वही काम अगर लड़का कर रहा है तो उसको भी टोको, उसको भी टोको। अगर तुम्हें इतना ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है, जस्ट अपनी बात लड़की पे मुसलत मत करो क्योंकि वो लड़की है। उसको ये मत बताओ कि उसके क्या नाम है, सब कुछ तुम ही हो, तुम ही उसका डिसाइड करोगे कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना। ऐसे लोग शिट से भी ज़्यादा शिट होते हैं। प्लीज़ स्टॉप दिस नाउ, स्टॉप। मैंने ये बात कई सारे वीडियोस में बोली है कि मैं इसकी वजह से, कंटेंट क्रिएशन की वजह से कई सारे इश्यूज फेस करती हूँ डेली, लेकिन मैं ये बात रोज़ इस वजह से बोल रही होती हूँ कि मैं खुद को बता सकूँ कि मैं कितने ही इश्यूज फेस करके आ रही हूँ, कितने सारे लोगों से डील करके आ रही हूँ। कैसे ये बात जस्ट मैं इस वजह से रिपीट कर रही होती हूँ कि मैं खुद को बताती हूँ कि मैंने कैसे शिट लोगों से डील करा है, कैसे जाहिल लोगों से डील करा है। दैट्स वाई कि मैं खुद को और ज़्यादा मोटिवेट कर सकूँ कि मुझे अब तो करना ही करना है, मुझे ऐसे जाहिल लोगों को जवाब देना है कि मैं भी कर सकती हूँ। दैट्स वाई मैं ये बोल रही होती हूँ। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो लगता रहे, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट इट। और लड़की क्या नाम है, जस्ट लड़की के पास अगर कई सारा पैसा है तो वो अपनी ड्रीम को पूरा कर सकती है, अपनी लाइफ खुद जी सकती है, अपने जो उसके लिमिटेशंस है उनको हटा भी सकती है। आई नो आपको अपने माँ बाप की भी सुननी होती है, लेकिन अगर आपके ड्रीम्स पे बात आए आप लड़ो, जैसे मैंने लड़ा है, जैसे मैंने सब कुछ करा है खुद के लिए, आप भी कर सकती हो। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आप भी अपने लिए लड़ो, और क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी का जस्ट मकसद ये नहीं है कि आप शादी करके दूसरों के बच्चे संभालो, उसकी लाइफ क्या नाम है अपने हस्बैंड के साथ रहो, जस्ट अपने जो सारे ड्रीम्स हैं उनको भूल जाओ और क्या नाम है घर के कामों में लग जाओ, अपनी ज़िंदगी अपने आप को भूल जाओ। आई नो शादी करनी चाहिए, लेकिन जब आपके मेच्योरिटी पे आ जाओ, जब आपको लगता है कि अब आप कर सकते हो, अब आप ओके हो और आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लाजमी होना चाहिए वुमेन को, क्योंकि
आप ऐसे नहीं हो कि किसी के हाथों में आपको देखना पड़ रहा है कि वो आपको पैसे दे, वो आपकी ज़रूरियात पूरी करे। नहीं, आप खुद के लिए खुद कमाओ, क्योंकि अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हो, भले ही चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, आप डिपेंडेंट मत रहो किसी पे भी, क्योंकि आप खुद अर्न कर सकती हो तो खुद करो। मैं अभी काफ़ी ज़्यादा छोटी हूँ, आई नो, लेकिन फिर भी मेरे अंदर ये अभी से मेंटेलिटी है कि मैंने खुद के लिए कमाना है। मैंने किसी के आसरे पे नहीं रहना कि ये मुझे पैसे देगा तब मैं ये लूँगी। नहीं, मैंने खुद के लिए खुद अर्न करना है और वो चीज़ लेनी है जो मुझे चाहिए। मैं किसी के आसरे पे बैठ नहीं सकती, और ना ही मैं ये बर्दाश्त करूँगी कोई मुझे ये बताए कि तुम मेरे आसरे पे बैठी हो, अगर मैं तुम्हें नहीं दूंगा तो तुम ऐसे ही हो। ऐसे माँ बाप, ऐसी सोसाइटी के लिए ये वीडियो है कि आप लोग ये सारी चीज़ें करना छोड़ दो। स्टॉप दिस प्लीज़, इट फील्स सो शिट के कोई आपको वैल्यू ही ना दे। इवन माँ जो होती है ना, वो भी लड़की के साथ यही कर रही होती है। आप तो औरत हो, आपको पता है कि क्या नाम है, कैसे, क्या नाम है, कितना लड़कियों को दुख होता है जब उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है, लेकिन माँ को भी फ़र्क नहीं पड़ता होता कभी कभी। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं करने आई, ना ही अपने माँ बाप को, ना ही किसी को। मैं जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने आई हूँ, और मैं सबसे सारी सोसाइटी से यही चाहती हूँ कि आप सुधर जाओ। स्टॉप दिस नाउ प्लीज़, इट फील्स सो शिट जब आपकी कोई वैल्यू ही ना हो, आपका क्या नाम है। अब फिर लड़कियों की सेल्फ इस्टीम काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है, उनको खुद से ऐसा लगना लग जाता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो जस्ट एक्स्ट्रा हैं, ये सारी चीज़ें। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, लव यू गाइज।